हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स 2021 की इस सीरीज में आज हम कंप्लीट कर लेंगे प्रमुख स्थल यानी प्लेसेस इन न्यूज़ पर आधारित सारे प्रश्नों को। प्रमुख स्थलों का ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 54 तक डिस्कस करेंगे और इससे पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट किए हैं, तो वो पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। और आप लोग बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जो करंट अफेयर्स है कब से कब तक का पढ़ना है। ये बात हमने कई बार आपको बताई भी है। सितंबर 2020 से लेकर के इस साल इस महीने सितंबर 2021 तक यानी पूरे एक साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। अभी करंट अफेयर्स की कैटेगरी वाइज ये सीरीज़ चल रही है हमारी। इसके जितने भी हमने अभी कैटेगरी को डिस्कस किया है इसके पीडीएफ आपको कल के करंट अफेयर्स के वीडियो में मिलेंगे। सारे जितने भी पार्ट्स हमने किए हैं सबको कंपाइल करके एक सिंगल पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो कल आप इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा। चलें, आज का पहला सवाल और इस प्रमुख स्थल कैटेगरी का 22वां क्वेश्चन है ये, जो हमने कल वीडियो में छोड़ा था। 9 जून 2021 को अधिसूचित असम के 7वें राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? असम में 7वां नेशनल पार्क बनाया गया है, इसका नाम आपको बताना है क्या है। असम के अंदर कुल मिलाकर के 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं और 7वां जो नेशनल पार्क अभी 9 जून 2021 को शामिल किया गया है या अधिसूचित किया गया है वो है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी अगर हम देखें, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को 7वें नेशनल पार्क के रूप में शामिल किया गया है। और आप कह रहे होंगे कि रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये असम का छठवां नेशनल पार्क है और ये 7वां है। ये भी जून 2021 में ही शामिल किया गया है, इसको भी जून 2021 में ही। तो असम के 7 जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से हैं? काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, ओरंग है, डिब्रू सैखोवा है। 5 तो ये रहे, छठा रायमोना है और जो 7वां है वो है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। तो 7 तो ये हो गए। साथ ही ये भी याद रखना है कि भारत में अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क 12। उसके बाद नंबर आता है अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी का जिसमें 9 नेशनल पार्क हैं। और ऑल ओवर इंडिया में स्टेट्स एंड यूटीज़ में अगर हम देखें तो असम तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों के मामले में असम में कितने हो गए हैं? 7। अंडमान निकोबार में 9 जो कि सेकेंड पोजीशन पर है और सबसे ज़्यादा फर्स्ट पोजीशन पर यानी सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर हैं। इन 7 में से जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और जो मानस नेशनल पार्क है ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में पहले से ही शामिल है। चलें नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जून 2021 में कौन सा गांव ऐसा है जो कोविड-19 के विरुद्ध 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बन गया है? इंपॉर्टेंट है तो इसको भी याद रखेंगे हम लोग। जम्मू कश्मीर में है बांदीपोरा जो ज़िला है उसमें एक वेयान नाम का गांव है। एक वेयान नाम का गांव है, कहाँ पर ये? जम्मू कश्मीर यूटी में, जम्मू कश्मीर में। इसमें 100% जो वयस्क आबादी है जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनका टीकाकरण, पूरे 100% वयस्क लोगों का टीकाकरण करने वाला हमारे देश का ये पहला गांव बन गया है। इसका आंसर होगा वेयान गांव है और ये डिस्ट्रिक्ट पूछे तो बांदीपोरा हम इसका आंसर करेंगे। बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट 5 जून 2021 को रायमोना, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 5 जून 2021 को रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के छठे राष्ट्रीय उद्यान यानी रायमोना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया है। ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अभी हमने देखा है असम के कुल मिलाकर के 7 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं जिसमें छठा ही है, क्या है? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर करेंगे हम असम। ये 6 नंबर का हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये भी। जून 2021 में किस देश की संसद ने एक कृत्रिम द्वीप के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। जो डेनमार्क है, डेनमार्क जो देश है इसकी संसद ने कोपेनहेगन है इसके तट पर एक
आर्टिफिशियल आइलैंड के निर्माण को मंजूरी दी है और इस आर्टिफिशियल आइलैंड का नाम होगा लिनेट होम। इसको याद रखेंगे, इसका नाम होगा लिनेट होम। इस कृत्रिम आइलैंड का नाम है ये। वैसे तो प्राकृतिक आइलैंड्स होते हैं, आइलैंड आप जानते हैं जो द्वीप होते हैं, एक भूमि का ऐसा या भूमि या स्थल का ऐसा हिस्सा जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, वही क्या कहलाता है, आइलैंड। तो अभी जो है आर्टिफिशियल यानी मानव के द्वारा बनाए जा रहे हैं समंदर के अंदर, तो ये क्या होगा, कृत्रिम आइलैंड है जो डेनमार्क अब बनाने जा रहा है। सवाल नेक्स्ट देखें। 22 मई 2021 को ज्वालामुखी माउंट निरागोंगो में विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी किस देश में है? जो ज्वालामुखी है माउंट निरागोंगो, ये है कांगो में, कांगो के गोमा शहर में है, ठीक है, कांगो में है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मई 2021 में चर्चित रहा जो दहला बांध है किस देश में स्थित है? दहला बांध आप जानते हैं जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान पर जो आतंकी संगठन है तालिबान का कब्ज़ा हो गया है और इसमें सबसे पहले कंधार में इसने क्या किया, तालिबान ने कंधार में ही क्या किया, यहाँ पर कई महीने तक की लड़ाई लड़ी और जो ये दहला बांध है इसी पर कब्ज़ा किया था इसने, किसने, तालिबान ने। तो ये इसका आंसर हम करेंगे अफ़गानिस्तान है ये दहला बांध। और इस दहला बांध का एक नाम और मिलता है, इसी का दूसरा नाम है अर्धानदाब बांध। दहला बांध के नाम से आएगा या इस नाम से पूछेगा, ये अफ़गानिस्तान में है। नेक्स्ट देश में अगला सवाल देखेंगे, भारत में सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? चलिए ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो हिमाचल प्रदेश में निर्माण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एक ज़िला है लाहौल स्पीति, उसमें एक जगह है जिसका नाम है सिस्सू। इस सिस्सू में ही यहाँ लिख देंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति है इसका सिस्सू नाम की जगह पर इस देश के सबसे ऊंचे स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। ये विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड होगा, ये भी याद रहे आपको, जो कि स्टेडियम समुद्र तल होता है, उस समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विश्व की पहली शिप टनल का निर्माण किस देश में किया जाएगा? पहली शिप टनल का निर्माण, तो चलिए विश्व की वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? नॉर्वे है ये, आंसर इसका होगा नॉर्वे। इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। मई 2021 में पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है? सबसे पहले तो ये कहाँ पर है, मोहाली, मोहाली है पंजाब में, मोहाली है पंजाब में। तो पंजाब में मोहाली और मोहाली में ही एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। इसका नाम चेंज किया गया है और जिस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है वो हैं बलवीर सिंह सीनियर। तो इस हॉकी स्टेडियम का नाम चेंज होने के बाद में क्या हो जाएगा, बलवीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मई 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा पंजाब का 23वां जिला कौन सा बनाया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट रहा, ये है मालेरकोटला, ऑप्शन सी, मालेरकोटला को पंजाब का 23वां राज्य बनाया गया है। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में कहाँ पर विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खोल दिया गया है? तो ये विश्व का सबसे लंबा है, इसलिए भी न्यूज़ में है। सस्पेंशन पुल क्या होते हैं? एक पुल तो ऐसे ही होते हैं जैसे रिवर होती हैं, कोई रिवर फ्लो कर रही हो, रिवर को क्रॉस करने के लिए। सस्पेंशन होते हैं लटके हुए जो पुल होते हैं, जैसे ये कोई पिलर हैं ये, या कोई भी यहाँ पर हैंग कर दिया इसको, ठीक है, ये हैंग कर दिया और ये पुल हो गया आपका चलने के लिए यहाँ, ठीक है। तो पैदल चलने वालों के लिए आपने देखोगे हैंगिंग पुल वगैरह होते हैं, हैंगिंग ब्रिज या इसको बोलते हैं पैदल सस्पेंशन पुल जो होते हैं। तो इसका आंसर होगा विश्व का सबसे लंबा जो पैदल यात्री सस्पेंशन पुल है वो पुर्तगाल में है। इसका आंसर होगा डी। 11 मार्च 2021 को सेंगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी किस देश में है? ये ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 6 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहाँ पर ICMR, NJIL और OMD में कोविड-19 की नैदानिक सुविधा के लिए सुसज्जित वे नए संस्थान जिसका नाम है देसिकन भवन
कहाँ पर स्थित है? ये है आगरा में, ऑप्शन बी है ये आगरा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, 8 मार्च 2021 को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने मंत्रालय के प्रमुख पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के तहत 2 पासपोर्ट सेवा केंद्रों का अनावरण किया, जहां सभी कर्मचारी जो हैं महिलाएं हैं। ये दोनों पासपोर्ट सेवा केंद्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो पहली बार ऐसा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्या किया गया है, विदेश मंत्री वी मुरलीधरन के द्वारा नई दिल्ली और केरल में 2 नए पासपोर्ट सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया गया, और इसमें जो पूरा स्टाफ है वो सारी महिलाएं हैं। मतलब नई दिल्ली और केरल के दोनों पासपोर्ट सेवा केंद्रों में जितना भी स्टाफ है, काम करने वाले लोग हैं, वो सब महिलाएं ही हैं। नेक्स्ट, 28 फरवरी 2021 को किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका किया गया है त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, त्रिपुरा में किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है? तो ये है होशंगाबाद, ऑप्शन ए होशंगाबाद। नेक्स्ट, 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद में मोटेरा में दर्शक क्षमता की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, तो वो भारत में है, और स्टेडियम का नाम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है। इस स्टेडियम का नाम क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, ऑप्शन सी। पहले था ये मोटेरा स्टेडियम, और इसमें दर्शकों की संख्या अगर आप देखें तो 1,32,000 दर्शक की कैपेसिटी का है ये। मतलब इतने लोग इसमें आराम से बैठकर क्रिकेट देख सकते हैं। क्रिकेट स्टेडियम है तो जाहिर है कि क्रिकेट की पिचें भी होंगी इसमें। तो कुल मिलाकर के 11 पिच हैं इसमें क्रिकेट की, जो कि विश्व में कोई और भी अगर स्टेडियम है क्रिकेट का तो उसमें इतनी पिचें नहीं हैं एक ही स्टेडियम में। नेक्स्ट देखिए, 23 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस आईआईटी संस्थान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान का उद्घाटन किया? तो ये किया गया था आईआईटी खड़गपुर में। आईआईटी खड़गपुर में है ये। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? तो ये क्या है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है हैदराबाद को बनाया गया है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को बनाया गया है। तो यूनाइटेड नेशन का जो आर्बर डे फाउंडेशन है और जो खाद्य एवं कृषि संगठन है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने ये टाइटल इसको प्रदान किया है। तो ऐसी मान्यता किन शहरों को दी जाती है? जो शहरी वन के विकास के लिए काम करते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए काम करते हैं, उनको। तो हैदराबाद है ये। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? इम्पॉर्टेंट है सारे प्रश्न जितने भी हमने यहाँ शामिल किए हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनेगा? राउरकेला। राउरकेला कहाँ पर? उड़ीसा में। इसमें भी अगर हम देखें, इस स्टेडियम का नाम जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा, ये भी याद रखेंगे। और जो कलिंगा अभी जो वर्ष 2023 में जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप होने वाली है, उसकी मेज़बानी कौन करने वाला है? भुवनेश्वर में की जाएगी। ठीक है, तो भारत 2023 की हॉकी वर्ल्ड कप की ये जो मेज़बानी करेगा, और ये कहाँ पर किया जाएगा? ये भुवनेश्वर का जो स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम, यहाँ पर कराई जाएगी। देहरादून में साइंस सिटी की स्थापना हेतु हाल ही में उत्तराखंड एवं केंद्र सरकार के बीच में समझौता ज्ञापन के अनुसार होने वाली व्यय राशि कितनी है? तो याद रखिएगा, साइंस सिटी कहाँ पर बनाया जा रहा है? साइंस सिटी ये है देहरादून में, और इसमें 173 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ऑफशोर विंड फार्म किस देश में स्थापित किया जाएगा, जिसकी अधिकतम क्षमता जो होगी वो 8.2 गीगावाट होगी? ये है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट, विश्व के पहले ऊर्जा द्वीप के संबंध में कौन से विकल्प या कथन सत्य है? देखिए, फरवरी 2021 में डेनमार्क ने विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप, यानी ऊर्जा द्वीप का मतलब है इंग्लिश में इसको बोलेंगे एनर्जी आइलैंड,
बनाने की योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो डेनमार्क ने ऐसा किया है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इस ऊर्जा द्वीप का जो निर्माण है वो बाल्टिक सी में किया जाएगा। बाल्टिक सी में नहीं, उत्तरी सागर में किया जाएगा। बाल्टिक सी में नहीं, उत्तरी सागर में किया जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी गलत वाला ही चुनना है हमें। और इस ऊर्जा द्वीप का उपयोग 3 मिलियन यूरोपीय घरों की बिजली की आवश्यकता को पूरा करेगा। पवन टरबाइन से घिरे इस ऊर्जा द्वीप की प्रारंभिक क्षमता 3 गीगावाट रहेगी। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2021 में कली वैली वेटलैंड्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई। ये वेटलैंड किस राज्य में है? ये स्थित है तमिलनाडु में। ये स्थित है कहाँ? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहाँ? तमिलनाडु में भी कहाँ? जो विल्लुपुरम ज़िला है, विल्लुपुरम ज़िले में इस जो कली वैली वेटलैंड्स है, इसको पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है। चलिए, फरवरी 2021 में देश का पहला कोरोना मुक्त होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह है अंडमान निकोबार आइलैंड, और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, 27 जनवरी 2021 को ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ। ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो देखो, 3 से 4 हमने इस तरह के जो ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है, जिनमें उद्गार हुए हैं, वो हमने 3 से 4 देखे हैं। तो ये भी याद रखने हैं आपको, ठीक है? एक ना एक पूछ लेगा। इंडोनेशिया में है ये। सवाल नंबर अगला, जनवरी 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने किस चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान रख दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने जो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर है, जो गोरेवाड़ा जू है, नागपुर में है ये, इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? इसको बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान। नेक्स्ट, 11 जनवरी 2021 को हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र के पीपली को एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए निर्णय लिया है। पीपली में जो टूरिस्ट हब है, इसको जो है किस सेतु पर विकसित किया गया है? वैसे पीपली है कहाँ पर? ये है हरियाणा में, ठीक है? पीपली है हरियाणा में, और हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में ही है पीपली। इसको विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। और पीपली में जो सरस्वती सेतु है, इस पर किया जा रहा है इसको डेवलप। पश्चिम बंगाल के पहले गहरे समुद्री बंदरगाह डीप सी पोर्ट का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये है ताजपुर। ताजपुर में किया जाएगा, पश्चिम बंगाल के। ये ताजपुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल, इसका जो दूसरा नाम है वो पूर्वी मेदिनीपुर। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कितने नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं? महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? चंद्रपुर ज़िले में एक अभयारण्य जिसका नाम है कन्हरगांव अभयारण्य, राज्य का 50वां अभयारण्य है ये। और इसके साथ जो नए 10, टोटल मिलाकर के 10 हैं, तो 10 ऑप्शन में है नहीं अवेलेबल, तो क्या करेंगे? टोटल मिलाकर के 10 नए कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, या ऑप्शन में 10 मिलेगा। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी? कौन से ज़िले में? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित किया जाएगा ये लेदर पार्क। नेक्स्ट, शहीद अशफाक उल्ला खान उद्यान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, ठीक है? जूलॉजिकल गार्डन है, शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान इसका नाम है, और ये गोरखपुर में है। जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? एक सवाल को मैंने आपको करवाया था, किस तरह से? इस सवाल को मैंने आपको कराया था, जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य के रूप में कराया था एक क्वेश्चन, ठीक है? अभी यहाँ यूटी के लिए भी हो गया है। ये हुआ है लक्षद्वीप में, ठीक है? लक्षद्वीप। इससे पहले राज्यों में अगर हम देखें तो राज्यों में जो सिक्किम है, सिक्किम को पहला ऐसा राज्य घोषित किया गया था जो पूरी रूप से जैविक क्षेत्र है। जैविक क्षेत्र उन क्षेत्रों को घोषित किया जाता है जैसे जो परंपरागत जो कृषि है हमारी, है ना, जिसमें खाद भी हम प्राकृतिक यूज़ करते हैं, कोई भी सिंथेटिक या फिर मान लीजिए केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते, ना फर्टिलाइज़र्स जो आते हैं यूरिया वगैरह उसका इस्तेमाल नहीं करते। इम्पॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, ASCB के द्वारा ISO 9001 और 2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण प्राप्त करने वाला हमारे देश का पहला जू या चिड़ियाघर कौन सा बन गया है?
ये कहाँ पर है? देखो हैदराबाद में स्थित है ये, हैदराबाद में स्थित यानी तेलंगाना में है ये। नेहरू जूलॉजिकल पार्क, नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मिला है। कहाँ पर है ये? हैदराबाद में है। हैदराबाद मतलब तेलंगाना में है। तो कुल मिलाकर के आज के भी हमने लगभग आई थिंक 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर किया है। तो इन क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आप देख ही रहे हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर परीक्षाओं में मिलेगा। ऐसे ही नहीं खाली जूनियर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही ये, अभी जो भी एग्ज़ाम आएंगे उन्हीं के सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ही इनको तैयार किया गया है, ताकि आपकी तैयारी अपने अगले एग्ज़ाम्स की भी चलती रहे। भाई साल भर के करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है वो मैंने आपको कहा है कि कल के वीडियो में मैं उसका लिंक दूंगा आपको, कल वहाँ से पूरा डाउनलोड कर लेना, तो आपकी ये टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो कल का जो करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा उसको ज़रूर देखिएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जितने भी करंट अफेयर्स हमने करवाए हैं आपको। तो उसमें कैटेगरी वाइज भी हमने कराए हैं आपको और मंथ वाइज भी, दोनों को ही शामिल करके आपको दे देंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।